बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ध्यान मूल गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हे भाई, आज बीजक के जो है पारक बेली के विषय में आज बताएंगे और इसे ठीक से सुनना समझना और विचार करना सतगुरु कबीर साहब के वाणी है और तो बहुत जो है कल्याणकारी उपदेश है। हंसा सरोवर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मुँह सही हो रमैया राम। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोअत गईल बिगोय हो रमैया राम। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। जय हो वीराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। त्रास मथन दधि मथन किए हो रमैया राम, भवन मथौ भरपूर हो रमैया राम। फिर के हंसा पाहुना हो रमैया राम, बेधिन पद निर्वाण हो रमैया राम। तुम हंस मन मानिक हो रमैया राम, हटलो ना मानहु मोर हो रमैया राम। जस रे कियहु तस पायहु हो रमैया राम, हमरे दोष का देहु हो रमैया राम। अगम कोटि गम कियहु हो रमैया राम, अगम कोटि गम कियहु हो रमैया राम। सहज कियहु विश्वास हो रमैया राम, राम नाम धन बनिज कियो हो रमैया राम। लादऊ वस्तु अमोल हो रमैया राम, पांच लदनुआ लादी चले हो रमैया राम। नौ बहिया दस रोनी हो रमैया राम, पांच लदनुआ राखी रागी परे हो रमैया राम। खाखर डरनी फोरी हो रमैया राम, सिर धुनि हंस उड़ी चले हो रमैया राम। सरोवर मीन जो हारी हो रमैया राम, आग जो लगी सरोवर में हो रमैया राम। सरोवर जरी भवधूर हो रमैया राम, कहीं कबीर सुनो संतो हो रमैया राम। परख लेहु खारा खोट हो रमैया राम। नमो नमो गुरुदेव जो
साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहार्यो भेव। भला स्मृति जहड़ाइयो, जहड़ाई गयो हो रमैया राम। धोखे कियहु विश्वास हो रमैया राम। सो तो है बंसी कसी हो रमैया राम। सोरे कियहु विश्वास हो रमैया राम। ई तो ई वेद शास्त्र हो रमैया राम। गुरु दिहला मोहि थापी हो रमैया राम। गोबर काढ़े उठायहु हो रमैया राम। परिहरि जय 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 बहु खेत हो रमैया राम। मन बुद्धि जहान पहुँचे हो रमैया राम। तहाँ खोज कैसे होई हो रमैया राम। यह सुन के मन धीरज धरहु हो रमैया राम। मन बढ़ी रहल लजाए हो रमैया राम। फिर पाछे जनी हे रहू हो रमैया राम। काल भूत सब आही हो रमैया राम। कहीं कबीर सुना हो संतो हो रमैया राम। मन बुद्धि ढीग फैलायो हो रमैया राम। मन बुद्धि ढीग फैलायहु हो रमैया राम। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब ये संसार के अंदर जो है ठीक से सुने समझे और अपना कल्याण करे, ये सतगुरु कबीर साहब के बेली शब्द है। और ये बहुत जो है मार्मिक शब्द है, अकल्याणकारी शब्द है। साहेब जो है बीजक में जो है बेली जो है एक प्रकरण है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सुने समझे और अपना आचरण में उतारे। इसलिए जो है आज नर्मदेश्वर जो है अपना विचार जो है चतुष्ट, ये जीव के 4 गति है उसके विषय में बोलेगा, विचार रखेगा। एक जागृत होता है जिसमें संसार के सब कुछ, सब काम, सब कुछ करता है। ये संसार में जो है सुबह से शाम तक ले सब काम को करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है और संसार के सब काम करता है। इसे जागृत कहते हैं। और ये जागृत में किया हुआ कर्म के जो है संस्कार जो है मन में जो है इकट्ठा होता है। नाम और रूप जो है चित्तवृत्ति में इकट्ठा होता है और मन के अंदर संकल्प विकल्प के रूप में यूं मनोवृत्ति में चलता है। तो जैसा हम कर्म करते हैं, जैसा जो कुछ करते हैं, सब कुछ के जो है संकलन अंदर होता है। संकल्प विकल्प जो है भावना रूप में मन के अंदर होता है और नाम रूप के फोटो के जो है 2 कॉपी जेंगा कमरा फोटो लेता है वैसे चित्तवृत्ति फोटो लेती है।
तो ये जागृत के बाद जब हम सोते हैं तो उसमें ऐसा एक अवस्था होता है, न हम जगते हैं न सोते हैं, दोनों के बीच में रहते हैं। उस समय में जो है न पूरा हम जगते हैं न सो ही रहते हैं, दोनों के बीच में रहते हैं। उस समय के अवस्था में हमारे कुछ वृत्तियां चलती है, वो स्वप्न कहलाता है। दिन के जो कुछ हम देखते हैं, करते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, वो सारे संकल्प विकल्प में चलते हैं। और वो सपना में जो है हम अपना बहुत शक्ति एनर्जी जो है हमारा नुकसान होता है। इसलिए जो है अपने संकल्प विकल्प के स्थिर करके मनों के जो है मन को शांत कर देने पर वो वृत्तियां जो है रुक जाती है और धीरे धीरे कम हो जाता है। 10 इंद्रियों को जो है हम अपने बस में करते हैं तो उसको जो है समन कहते हैं, कि हम अपने इंद्रियों को जो है अपने बस में कर लेना। इंद्रियों के समन होता है और मन के दमन होता है। इंद्रियां जब अपने बस में हो जाती है तो अपने मन को जो है साधते हैं, और मन जब सध जाता है तब मन के दमन हो जाता है। अभी तक ले ये शरीर और चेतन दोनों जो है मन के गुलाम होता है, और जैसा मन भटकाता है वैसा शरीर और चेतन दोनों जो है इसके कहे अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन जब इंद्रिया सध जाता है और मन सध जाता है तब चेतन के राज होता है, और उसमें जैसा चेतन निर्णय करके आदेश देता है वैसे मन करना शुरू करता है। तब मन सध गया होता है। जब मन सध जाता है तो धीरे धीरे जो है ये स्वप्न जो है शांत होने लगते हैं, और मन के एकाग्र होने पर वो सब वृत्तियां भी शांत होने लगती है। चित्त वृत्ति जो है बहुत चंचल है। शाख दर्शन में पतंजलि महाराज कहते हैं कि चित्तवृत्ति के निरोध करना ही योग है। जब ये वृत्तियां चित्तवृत्ति शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो मन के सारे जो है बेचैनी शांत हो जाता है, और मन शांत हो जाता है, चित्तवृत्ति शांत हो जाता है, तो मन में बहुत सुकून मिलता है। मन जो है बहुत जो है कामना वासना से शांत हो जाता है। न मन के अंदर जो है कोई कामना रहता है, न वासना रहता है, न राग द्वेष रहता है, और मन के चंचलता खत्म हो जाता है, मन शांत हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि एक साधे सब साधिया, और सब साधे एक जाए। अगर मन सध जाता है तो सब सध जाते हैं, और अगर मन ना सधता है या सबको साधने के चक्कर में मन जो है नहीं सधेगा तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए मन को साधे, इंद्रियों को दमन करे, समन करे, और मन को दमन करे, और चित्तवृत्ति के निरोध करे, और बुद्धि से निर्णय करे। ये चतुष्ट अंतकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों जब सध जाएंगे न तो सारे काम जो है शांत हो जाएगा, और कल्याण मार्ग के रास्ता खुल जाएगा। बुद्धि उसे कहते हैं जिससे हम सत्य असत्य के निर्णय करते हैं। जो बाहर के ज्ञान होता है वो सारे जो है बाहर के ज्ञान जो है प्रकृति के ज्ञान है, और पर विद्या है, परा अलग।
अपना विद्या या अपर विद्या है जो अंतर्मुखी होने पर हमको जो है ये चतुष्ट अंतकरण के ज्ञान होता है, मन के, बुद्धि के, चित्त के और अहंकार के। ये चतुष्ट अंतकरण है। तब बुद्धि से हम निर्णय करते हैं सत्य और असत्य के, और बुद्धि से निर्णय जब सत्य के हो जाता है कि चेतन आत्मा अविनाशी अनादि पुरुष हमारे घट घट में है, तब हम उसके अपने स्वरूप में स्थिर होने के लिए साधन करना शुरू करते हैं और प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं और कामयाब होते हैं। और यही साधन जो है जागृत और स्वप्न, ये जो है दो के बाद ये दो अवस्था जीव के होता है। और तीसरा अवस्था जो है वो जो है सुषुप्ति अवस्था होता है। सुषुप्ति में केवल श्वास चलता है और अंदर और बाहर के ज्ञान कुछ भी नहीं रहता है, और शरीर जो है बिल्कुल शांत अचेत अवस्था में होता है। जैसे सुन होने के सुई लगा देते हैं, अचेत करने के सुई लगा देते हैं, तो वो जो है उसको कुछ भी पता नहीं रहता है कि शरीर के कहाँ सर्जरी हो रही है। अचेत होता है, उसके कोई कुछ नहीं जानकारी होता है। सेम टू सेम ऐसा ही जो है घोर निद्रा है, जिसके जो है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के नाम से जाना जाता है। सुषुप्ति में केवल श्वास चलेगा और हमको कुछ के भान नहीं होगा और बिल्कुल हम अचेत अवस्था में रहेंगे। लेकिन जब नींद खुलता है तो हम एहसास करते हैं कि बहुत सुख से हम सोए हैं। ये जानकारी हमको जगने के बाद होता है। और इसमें जो है ध्यान में समझने की विषय है कि जब हम जगते हैं तो हमको एहसास होता है कि हम जो है बहुत आनंदमय निद्रा से सोए। इसके अनुभव कौन कर रहा था? यही चेतन आत्मा कर रहा था। यही जो है शांत स्थिति में होता है तो वही घोर निद्रा है और अचेत अवस्था है। और जब ये चौथा, ये तीन को हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तब जाकर के इसके परे ये तीनों पुर है। शंकर भगवान जो त्रिपुरासुर के जो नाश किए थे, वो नाश यही तीनों पुर है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन पुर के नाश जो है त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता है। और इसी तीनों पुर के नाश भगवान शंकर ने किए थे। वो जोगी थे, और ये तीन पुर के नाश करने के बाद चौथा पुर जो है अपने आपा पुर है, जहाँ पर जो है चेतन के राज्य होता है, चेतन के सत्ता होता है, और चेतन वहाँ सर्वज्ञ होता है, शाश्वत होता है, सनातन होता है, अनादि होता है, और वहाँ केवल वही शेष रहता है। यही जो है स्वयंभू, स्वयं में रमने वाला वो स्वयंभू है, सदाशिव है, गॉड है, खुदा है, राम है, जो घट घट में रमण करता है। ये दशा है, इसकी जो है चौथा अवस्था है। चौथा अवस्था के जानने के लिए संसार के सारे साधन अपनाए गए। सारे साधन इसी को जानने के लिए है। जब मनुष्य चौथा अवस्था को जान जाता है, उसको तुरिया कहते हैं, उसको केवल्य कहते हैं। और केवल्य के मतलब है कि केवल एक रह जाना, स्वयंभू रह जाना, स्वयं खुद रह जाना। खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है, खुदा खुद में है। वहाँ खुद केवल स्वयं रह जाता है,
शेष साक्षी भाव रह जाता है। वहाँ पर वही चौथा अवस्था है जिसको जानने के लिए संसार के सारे साधन को बनाए गए, सारे मत मजहब वही चौथा अवस्था में जा कर के और संसार के आवागमन से छूट जाता है। वही निर्भय पद है और निर्विकल्प समाधि है और वही सहज समाधि है। वहाँ अगर जिंदा है तो सहज समाधि में चौथा अवस्था की अनुभूति करता है। अगर शरीर छोड़ देता है तब जो है यही जो है सगुण निर्गुण से परे वो एक परम स्थिति है जहाँ पर जन्म मरण के चक्कर से छूट के शेष अकेले रह जाता है। ये बहुत ऊंच कोट की स्थिति है और यह स्थिति जो है मनुष्य शरीर में से साधन के द्वारा वहाँ पहुँचा जाता है। जागृत के पार करते हैं, स्वप्न के पार करते हैं, सुषुप्ति के पार करते हैं और साधन के बाल पर जागृति के अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, साधन करते हैं। तब जाके चौथा में जा कर के हम अपने स्वरूप में पहुँचते हैं। जब मनुष्य अपने स्वरूप में पहुँचता है वह आत्म स्थिति है, स्वरूप स्थिति है, उसको परम निर्वाण कहा गया है, परम स्थिति है। वहाँ केवल जो है पूर्ण शांति होता है और पूर्ण आनंद होता है। यह चेतन आत्मा जो है उसका अपना स्वदेश होता है और स्वरूप होता है। वहाँ जो है निर्भय पद होता है और वही निर्विकल्प समाधि होता है, केवल्य होता है, मोक्ष होता है और संसार सागर से छूट के वो सदा के लिए अपने आप में स्थिर हो जाता है और आवागमन से छूट जाता है। इसलिए जो है सोच समझ के विचार करके आइए मनुष्य जन्म शरीर मिला है तो इसके सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे। अपने मानव जन्म शरीर के जो है सार्थक बनावे, असार्थक ना बनावे। अब की जो है गुलामी से मुक्त हो जाए। यह प्रकृति रूपी गुलामी से यही चेतन आत्मा परिवर्तन करके आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होने के बाद से ये प्रकृति जो है वो पुरुष के स्वामी होता है, प्रकृति के स्वामी होता है। अब प्रकृति उसके सेवा करती है। इसलिए हम ज़्यादा अब जो है यहाँ विचार करें, चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के सुने समझे विचार करे और इस चैनल के सब्सक्राइब करे और इसको जो है अपने सभी जानकारी सभी भाई तक पहुंचा दे। यही संदेश है ये चेतन जीव दुख मुक्त चैनल के कि सभी आदमी जो है कल्याण हो, सभी आत्मज्ञानी हो, सभी सुखी हो, स्वस्थ हो, संपन्न हो, आत्मज्ञानी हो और अपना कल्याण कर ले। इसी में जो है यही जो है दास के सपना है। जगत सुखी सब सुखी, अपना कल्याण हुआ तो जगत के कल्याण हुआ, अपना कल्याण ना हुआ तो किसी के कल्याण ना हुआ। इसलिए अब की पासा न पड़ी फिर 84 जाए, तो अब की पासा डाल करके ये संसार के सारी गुलामी के तोड़ के ये चेतन ही आज़ाद हो जाए भाई। और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी, वो साहे बंदगी।